हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज दीपक फ्रॉम केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। सो बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। वैसे मैंने पीडीएफ भी दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होता है, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन देखो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो है और कार्बन, दो वर्ड को मिलाकर बना है हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं उस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। तो मतलब कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन and hydrogen, compounds which contain carbon and hydrogen are known as hydrocarbon। तो कोई भी पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट हो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे किया है वो समझते हैं। सो हाइड्रोकार्बन देखो बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है साइक्लिक। तो आप लिखोगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या तो ओपन चेन भी बोलते हैं जिसको हम। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक को क्लोज चेन भी बोलते हैं। देखो ओपन चेन का मतलब है कार्बन के जो एटम है, आपको मालूम है कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन मतलब वो क्या, वो एक दूसरे के साथ चेन बना सकते हैं। तो ये कार्बन का चेन है, एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन का चेन है। अगर ये चेन ऐसा ओपन है तो उसको आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलोगे, लेकिन अगर कार्बन के एटम ने मिलके क्लोज चेन बनाया, दिख रहा ना क्लोज चेन, तो उसको आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो एलिफैटिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड में आ गया अल्केन और अनसैचुरेटेड में आ गया दो, अल्कीन एंड अल्काइन। सैचुरेटेड का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, उसके अलावा कोई भी बॉन्ड ना हो। जैसे कि ये कार्बन का चेन है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वो अल्केन है। क्या है वो, अल्केन, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड हो। अगर दो बॉन्ड होगा, देखो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो उसको आप अल्कीन बोलोगे। किसी कंपाउंड में कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तो उसको आप कौन से ग्रुप में रखोगे, अल्काइन में रखोगे। इज दिस क्लियर। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड है मतलब ये अल्कीन के ग्रुप में आएगा। ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये किस में आ जाता, अल्काइन में आ जाता। ये किस में आएगा, अल्काइन में, और सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन में। इज दिस क्लियर। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ओपन चेन एंड ब्रांच चेन। ओपन चेन बोलो, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, देखो ना ये है तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन इधर क्या आ गया, ब्रांचिंग आ गया कि नहीं, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। सो जो साइक्लिक होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वो वापस क्लासिफाई होता है दो टाइप में, एक होता है सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को एक और नाम दिया जाता है एलिसाइक्लिक, और इसको एक और नाम दिया जाता है एरोम। इसमें भी तीन टाइप होते हैं, अनसैचुरेटेड में तीन टाइप होते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब कैसे, देखो ये साइक्लिक है लेकिन सैचुरेटेड मतलब क्या, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगी। साइक्लिक है लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड या तो एलिसाइक्लिक। देखो साइक्लिक है, हाँ है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने सैचुरेटेड में रखा। अभी अनसैचुरेटेड में आपको अलग अलग टाइप आएंगे, तीन अलग अलग टाइप होते हैं अनसैचुरेटेड में। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक
और एक होता है एंटी एरोमेटिक। इन सब में मतलब मल्टीपल बॉन्ड आता है, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अभी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया है। तो आपको मैं बोलूंगा पहले आप वो चैप्टर देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, फिर ये देखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज ये भी डायरेक्टली देखोगे तो चलेगा, बट वो आपका बेसिक एकदम क्लियर कर देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल है, इसमें आपको याद रखने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको टाइप पता होना चाहिए। एलिसाइक्लिक क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, हम लोग बात करने वाले हैं अल्केन के बारे में। हमको सबको पढ़ना है, अल्केन को पढ़ना है, अल्कीन को पढ़ना है, अल्काइन को पढ़ना है और एरोमेटिक को पढ़ना है। ये चारों को हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्केन के बारे में, तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो अभी हम बात करने वाले बच्चे लोग अल्केन के बारे में। अल्केन क्या होता है? अल्केन, अल्केन का मतलब क्या होता है? अल्केन इज एन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which consist of कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब में क्या होता है, अल्केन ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया? देखो, अगर डबल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा है, एक पाई है, ये आपको पता है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया किसी कंपाउंड में तो एक सिग्मा है, दो पाई है। इज दिस क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन क्या होता है? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन which consist कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब वो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्केन्स को एक और नाम दिया जाता है पैराफिन्स। क्या नाम दिया जाता है? पैराफिन। वाई पैराफिन? बिकॉज अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, और जो लेस रिएक्टिव होता है उसको आप पैराफिन बोलते हो। क्या बोलते हो? पैराफिन। वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव? अल्केन जो होता है ना, अल्कीन और अल्काइन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। वाई? बिकॉज देखो, अभी मैंने बात किया अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? सिग्मा बॉन्ड बोलते हो। किसी भी एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जो बॉन्ड आएंगे वो सारे क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। अदरवाइज जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ये चीज याद रख लेना, किसी भी एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है तो समझ जाना वो सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। इज दिस क्लियर? तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? लैटरल ओवरलैपिंग की एक्सियल ओवरलैपिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। मतलब ओवरलैपिंग काफी अच्छा होता है। जब ओवरलैपिंग अच्छा होगा तो बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। एक चीज याद रख लेना, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। जो बॉन्ड स्ट्रांग है वो जल्दी टूटेगा क्या? नहीं। जब टूटेगा नहीं तो रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसे? एक्सियल ओवरलैपिंग के वजह से। इज दिस क्लियर? एक्सियल ओवरलैपिंग के वजह से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ये आपने 10th में भी सीखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है। प्रोप मतलब कितना कार्बन होता है? 3। तो आप n के जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे तो C3H3 2 6 + 8 तो C3H8।
तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्केन का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला पेंटेन, तो पेंटेन में जो n क्या होगा, पेंटेन में जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा 5। पेंट मतलब 5 कार्बन ना, तो n मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5, तो इधर क्या रखोगे 5 रखोगे, तो C5H 2 5 10 + 2 12 C5H12। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ रहे हो कैसे करना है? n के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन रखोगे, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। सो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है अल्केन के बारे में। लेस रिएक्टिव होता है, पैराफिन बोलते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका जनरल फॉर्मूला। नाउ वी विल डिस्कस इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं अल्केन का। देखो बहुत सिंपल तरीका IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। कितना कार्बन है, एक इतना याद रख लेने का कि अल्केन का जब भी बात करोगे तो आपको सफिक्स में एन लगाना है। सफिक्स में क्या लगाना है? एन। सफिक्स में क्या लगाना है? एन लगाना है। एक सेकेंड, ANE। CH4, C कितना कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? मिथ लिखते हो। सिंगल बॉन्ड है ना, CH4 आपको पता है अल्केन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब अल्केन है, और अल्केन के लिए लास्ट में सफिक्स में क्या लिखोगे? एन लिखोगे। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। CH3 कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। फॉर 2 कार्बन वी राइट ईथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब वो लोग अल्केन है। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब वो लोग अल्केन है। अल्केन के लिए सफिक्स क्या होगा? एन होगा। इज दिस क्लियर? अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कितना कार्बन है? 3, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन, प्रोपेन। इज दिस क्लियर? चलो और बात करते हैं। अब देखो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, स्केलेटल फॉर्मूला है, तो इसमें क्या करोगे? कितने कार्बन है वो कैसा पता करोगे? एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन। मतलब जहां भी आपको एंडिंग और बेंडिंग दिखाई दे मतलब उधर कार्बन है, ये आपको मानना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जहां भी एंडिंग और बेंडिंग दिखाई दे वहां पर कार्बन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए मैं पेंट लिखूंगा। यस। क्या इधर कहीं भी ऐसा डबल और ट्रिपल दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड, दैट मींस दे आर अल्केन। अल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है? एन होता है, पेंटेन। इज दिस क्लियर? अब चलो थोड़ा डिफिकल्टीज बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखो इसका नाम कैसे लिखोगे? इधर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल आपको पता है, नॉमेनक्लेचर में सीखा है लॉन्गेस्ट चेन रूल। सो ये लॉन्गेस्ट चेन रूल है, ये सबसे लंबा चेन है। तो बचा हुआ क्या हो जाता है? ब्रांच बन जाता है। सबसे पहला कार्बन का सबसे लंबा चेन पहचानो, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। तो बचा हुआ ये वाला जो कार्बन का बॉन्ड है वो क्या बन गया? ब्रांच्ड। ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो जो ब्रांच बच जाता है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आता है? प्रीफिक्स में आता है। कभी भी कहां पर आता है? प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले। तो देखो मैं नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूं। अभी आपका ब्रांच बन गया, तो आपको मालूम है लॉन्गेस्ट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। अब आपको पता है लोवेस्ट नंबर रूल, मतलब जहां कम वहां से जाएंगे हम। बात समझ रहे हो? इधर देखोगे तो ये आपका समझ जाओ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब आपका होटल है, आपको होटल में जाना है। तो होटल में जाने के लिए आप लॉन्ग कट जाओगे कि शॉर्टकट जाओगे? डेफिनेटली आपको भूख लगा है, फटाफट आप शॉर्टकट जाओगे। तो कभी भी आप वहां से काउंट करोगे जहां से काउंटिंग स्टार्ट करने पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये जो ब्रांच्ड होते हैं, उनको लोवेस्ट नंबर मिले। उनको क्या मिले? लोवेस्ट नंबर मिले। इज दिस क्लियर? तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से गया तो 2 किलोमीटर बाद पे ही होटल मिल गया, लेकिन इधर से जाता तो 1 2 3 4 4 किलोमीटर बाद होटल मिलता। आपको तो शॉर्टकट जाना है ना, जहां कम वहां से जाएंगे हम। क्लियर हो रहा है? सो 2 पे कौन है? 2 पे कौन है? मिथाइल है। देखो अब ये मिथाइल कैसे हुआ? आपको मालूम है इधर एक कार्बन है,
ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, पता है कि नहीं? ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? ये सब बेसिक चीज है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने एक बॉन्ड बनाया, मतलब बाकी का 3 उसने किसके साथ बनाया है? हाइड्रोजन के साथ बनाया है। स्केलेटल फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। उसने एक किसके साथ बनाया है? एक बनाया है कार्बन के साथ, ये वाले बॉन्ड, तो बाकी का 3 हाइड्रोजन के साथ है। वैसे इधर भी यही है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन ने एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, बाकी का 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा, लेकिन उसने बनाया है 3 हाइड्रोजन के साथ। इसमें हम लोग हाइड्रोजन का बॉन्ड्स नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन का स्केलेटन दिखाते हैं, स्केलेटल फॉर्मूला। तो ये क्या है बच्चों लोग? ये पूरा C, एक C है और 3 H है, इसको आप मिथाइल बोलते हो। क्या बोलते हो? मिथाइल। तो आपके ब्रांच में कौन है? मिथाइल है। सो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? पेंट लिखते हो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन लिखोगे। 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये सब कॉपी करते रहो, कॉपी कर लो। इसका मैं और भी एग्जांपल करवाता यूपीएससी का। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन पहचानो, आपको सबसे लंबा चेन कौन सा है? देखो यही है लंबा चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा? वर्ड रूट बन जाएगा, पेरेंट चेन बन जाएगा। वर्ड रूट मतलब इसी पे से आप पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन जो लिखते हो ना लास्ट में, बाकी का बचा हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कहां पर आता है बच्चे लोग? प्रीफिक्स में। वर्ड रूट मतलब जो लास्ट में लिखते हो ना, पेंटेन है, ब्यूटेन है, हेप्टेन है, क्या है वो बन जाएगा। तो स्टार्ट करें इसको भी। तो देखो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? सबसे पहली बात देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन था, पहचान लिए। अब आपको काउंटिंग करना, काउंटिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से कि यहां से? यहां से जाओगे तो पहला होटल 1 2 3 4 किलोमीटर पे, जबकि यहां से 1 2 3 4, मतलब पहला होटल आपको दूसरे नंबर पे मिला ना, इसको पहला नंबर दोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरे और चौथे पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल कैसे? देखो सब सिंगल बॉन्ड वाले एग्जांपल है, कहीं भी डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? डबल बॉन्ड आता था वो अल्कीन बन जाता। अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अल्केन की बात कर रहे हैं। तो ये देखो इधर भी कार्बन है, मैंने आपको बताया था, एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन। ये स्लोगन याद रखो, बहुत काम आएगा स्केलेटल फॉर्मूला के लिए। एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन। अब देखो इधर भी कार्बन है, क्योंकि ये भी एंडिंग है ना, एंडिंग मतलब कॉर्नर साइड। इधर भी मतलब क्या है? कार्बन है। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो बाकी का 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। दिख रहा नहीं है लेकिन बनाया है, ये बात समझना जरूरी है। दिख रहा नहीं है लेकिन बनाया है। तो इधर भी 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया है, इधर भी 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है। और CH3 है ना, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हो? मिथाइल बोलोगे। इज दिस क्लियर? तो ये मिथाइल है। सो अब अभी देखो ये ब्रांच है, तो ब्रांच कहां पर आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं। तो ये दोनों प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले आ जाएंगे, वर्ड रूट के पहले आ जाएंगे। तो ध्यान से देखोगे तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, इसका नाम देखो मैं ऐसा लिखूंगा 2,4, सेकंड और फोर्थ, फिर डैश। एक चीज याद रखना, ये सब बेसिक रूल है, ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी याद रख लो, लेटर और नंबर के बीच में डैश आएगा। 2,4। अब टोटल कितना? अब देखो ये कौन है? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। कितने मिथाइल है टोटल? 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के लिए क्या लिखोगे? डाइमिथाइल। 2,4 डाइमिथाइल, इतना लिख दिए, इसका काम खत्म। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। ये सब चीज पता होना चाहिए। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन लिखोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर 7 कार्बन वी राइट हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन लिखोगे। चलो एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? यही है कार्बन का। अब इधर देखो, इधर से देखोगे तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है और 2, अगर इसको मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, वेट। देखो ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन पता करना बहुत जरूरी है। लॉन्गेस्ट चेन अगर मतलब जिसमें कार्बन का सबसे लंबा चेन बने, तो ये वाला ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो चेन है
वो लॉन्गेस्ट चेन है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम आ रहे हैं, जबकि मैं ऐसा काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 आते, मतलब ये 8 एटम आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बचे हुए क्या बन गए, ब्रांच बन गए। बचे हुए क्या बन गए, ब्रांच बन गए। अब आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे तो 1 2, दूसरे पोजीशन पे ये मिथाइल मिल रहा है, आपको पता है, बार बार नहीं अभी बताऊंगा, एक बार बता दिया। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है, इधर से आते तो 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है। तो देखो पहला मिथाइल आपको सेकंड पोजीशन पे मिला, दूसरा मिथाइल कहां पर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे मिल रहा है। अगर आप ऐसा आ रहे हैं तो पहला आपको किस पे मिला, 2 पे, और दूसरा कहां पर मिला, 6 पे मिला। लेकिन अगर आप ऐसा आ रहे हैं तो पहला आपको मिला 3 पे, दूसरा कहां पर मिला, 4 5 6 7 पे मिला। तो ये आपको रूट, ये रूट से आप नहीं आ सकते, लॉन्ग कट पड़ रहा है, जबकि ये रूट से जा रहे हैं तो शॉर्टकट पड़ रहा है, तो आप डेफिनेटली इधर से जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 6 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिखोगे 2,6, 2 बार है तो डाई, मिथाइल है तो मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, पेरेंट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 8 कार्बन के लिए आप ऑक्ट लिखते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन लिखोगे। चलो एक दो साइक्लिक का भी देख लेते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है, देखो साइक्लिक है, क्लोज चेन है। क्लोज चेन के लिए याद रखो कभी भी साइक्लो पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, साइक्लो। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। क्या इधर का डबल बॉन्ड था, नहीं था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे, तो साइक्लोप्रोपेन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब क्या है, कार्बन है ना। अगर मैं डॉट नहीं भी बना रहा तो आपको पता होना चाहिए, जितने भी कॉर्नर होते हैं सारे क्या होते हैं, कार्बन। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी। रिंग है, क्लोज चेन है, क्लोज चेन के लिए आप क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन लिखोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग ने देखो इसका नाम क्या होगा, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसका नॉमेनक्लेचर का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उधर से भी देख लो। इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, समझ रहे हो। फिर इधर कितने एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डॉट 4 डॉट, एक भी ब्रिज एटम नहीं है तो 4 डॉट 4 डॉट 0। टोटल कितने कार्बन है, 10 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, डेक एन। अब ये कैसे लिखवाया है आप वीडियो में देख लेना, आपको मिल जाएगा, पूरा सीरीज बना के रखा है बाईसाइक्लो और स्पाइरो के ऊपर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज व्हाट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ये अल्केन क्यों है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड था ना, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमने क्या पढ़ा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ा, तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोग ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, एंड अल्केन के नॉमेनक्लेचर के बारे में, अल्केन क्या होता है वो सीखा। सो जितना भी आज मैंने पढ़ा है इस चीज को आप लोग नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये बहुत लोगों को आता भी होगा, समझ रहा हूं, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।